हम हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर और ये है थराली तहसील का चेपड़ों बाज़ार, चेपड़ों गांव। कल रात के जो तबाही का अक्ष हैं उस समय यहाँ पे साफ दिख रहे हैं और करीब इस छोटे से बाज़ार में 2 से 3 मीटर के ऊपर मलबा भरा हुआ, बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो सामने चेपड़ों गदेरा है, इस गदेरे की तबाही, इस गदेरे ने ऐसी तबाही मचाई, यहाँ पे करीब 30 से 35 दुकानें बिल्कुल जमींदोज हैं और मलबे से भरी पड़ी हैं। कई लोगों का नुकसान इसमें हो चुका है। हालांकि यहाँ पे अधिक जनहानि नहीं हुई है, बावजूद एक बुजुर्ग जो यहाँ पे व्यवसायी थे वो यहाँ पे मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 11 लोग इसमें जो राहत और बचाव रात को इस पहाड़ में राहत और बचाव करने निकले हुए थे मार्केट में, वो भी घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम तहसील प्रशासन के अलावा ITBP, NDRF, SDRF और अन्य जो पूरा राहत और रेस्क्यू का पूरी टीम होती है वो लगी है और मिसिंग लोगों को ढूंढ रही है। साथ ही पशुपालन से लेकर के और स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी राहत और बचाव कार्य शुरू है। हालांकि अभी तक इसमें जो मिसिंग है वो कितनी देर बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं लक्ष्मी प्रसाद कुंबेड़ी, संवाद से अमर उजाला डिजिटल के लिए, चेपड़ों थराली से। आसपास के क्षेत्रों में कल अतिवृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है और मलबा काफ़ी आया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में हम लोग यहाँ पहुँचे पूरी टीम और प्राथमिकता में पहले हमने रोड्स को ओपन किया और कुछ जगह में भी मलबा है जहाँ रोड ओपनिंग का काम चल रहा है, लेकिन पैदल रास्ते वहाँ पे बन चुके हैं। और इसके अतिरिक्त रिलीफ सेंटर हम बना रहे हैं। एक कुलसारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया है, एक चेपड़ों शहीद भवानी तक इंटर कॉलेज में हम तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी तक गाड़ी नहीं गई है तो सामान पहुँचाने में कुछ समस्याएँ आ रही हैं। इसके अतिरिक्त बिजली को बहाल किया गया है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो सुचारू है, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग सुचारू है हमारी, और एक हेलीपैड चेपड़ों में भी बना दिया गया है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा NDRF, SDRF, ITBP और आर्मी का, कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे सहयोग के लिए यहाँ आ गए थे। और प्रॉपर्टी का नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन एक ही अभी तक हमें महिला हैं उनकी डेथ की सूचना प्राप्त है और एक पुरुष हैं जो चेपड़ों से लापता हैं, उनकी भी खोजबीन जारी है मलबे में। तो जनहानि इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और हम नज़र बनाए रखते हैं। अभी मौसम खुला है, यदि बारिश होती है तो हम लोगों को शिफ्ट करेंगे और सभी से अनाउंसमेंट के माध्यम से भी हमने अपील की है कि सुरक्षित स्थानों में मूव कर जाए। भरत सिंह है, मैं यहाँ युवक महिला अध्यक्ष यहाँ। भरत जी, कल रात को जिस तरह से पूरा हमने तो एकदम रात को 12 से 12:15 बजे के आसपास ये घटना हुआ और उसके बाद इतना डरावना मंजर था कि कुछ लोग बह के पुल की तरफ गए, किसी ने खंभा पकड़ा, कोई इस साइड हो गया बह के, 2-3 लोग इस साइड हो गए हैं टोटल। और उस बीच में जो भाग पाए, जो जवान थे वो तो भाग गए, लेकिन जो बुजुर्ग जो दबे हैं अभी लापता हैं वो अभी भी गायब हैं। और मजदूर भी थे, हमने काफ़ी को रेस्क्यू किया रात को। हम कल रात 12 बजे से और अभी तक कंटिन्यू लगा है, लेकिन वो डरावना इतना भयंकर था, बल्कि आप ये मानो कि 10 गिनने तक बस इतना आया, वो 1 से 10 गिन लो आप, 10 सेकंड में फ्लड यहाँ पर आ गया जी। तो लगभग पूरा बाजार क्षतिग्रस्त हो गया भाई साहब। यहाँ पे टेक्निकल कैमरे की दुकानें थी, जनरल स्टोर वगैरह थे, ये सोनार की दुकानें थी और मैक्सिमम जनरल स्टोर की दुकानें थी, सारे पूरे रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। लगभग भाई साहब 20 से 25 की दुकानें हैं ऐसे ही, और उसमें अलग अलग हिस्से भी हैं उसमें। और वो यहाँ से आप, लेकिन उसमें हमको ये संदेह था कि यहाँ पे मजदूर काफ़ी लेबर भी हैं, वो भी काफ़ी गायब थे, लेकिन अब पता नहीं चल रहा कि कितने थे, 1 या 2 हैं। और जो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग हैं वो अभी लापता हैं श्री गंगाधर जोशी। 11:15 बजे की घटना है। 12 बजे हमको ऊपर के ग्राम पंचायत टुंडरी से कॉल आया कि इधर बादल फट गया है, आप अपने सड़क में जो वाहन खड़े हैं उनको किनारे कर लीजिए, अपनी दुकानों का जो सामान है उसको भी किनारा कर लीजिए कि इतना बड़ा बादल फटा है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने तो गाड़ियाँ किनारे कर ली थी, दुकान से जो सामान था वो निकाल लिया था अपना इम्पोर्टेंट सामान। अब जब ऊपर के घर को आ रहे थे तो दूसरी बार जब बादल फटा, वो पुल टूटा, पुल से सारा बाजार की तरफ जो मलबा आया उसमें हमारे पापा जी मिस हो गए और हम भी बहे 7-8 आदमी। तो 8 आदमी तो हम छटक के निकल गए इधर उधर कहीं, तो हमारे पापा मुझसे अब तक मिल नहीं पा रहे हैं। और मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि कृपया उनको ढूंढने की कृपा करें, SDRF, NDRF जो भी आएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।